नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं एज माई लाइव यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास में मोबाइल है, ये रेडमी का नोट 7 प्रो मॉडल है। इसके अंदर क्या दिक्कत है कि इसमें रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास में कुछ इस प्रकार का कोई भी मॉडल हो, जो मैं आपको बताऊँगा, आपको स्टेप दोस्तों वही फॉलो करने हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हो इस वीडियो को तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास में बोर्नियो टूल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में बोर्नियो नहीं है, अगर आप हार्डवेयर का काम करते हो तो आपके पास में कोई भी बोर्नियो स्कीमेटिक हो या प्रैग्मा फिक्स हो, आपके पास में टूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में टूल नहीं है तो आप हमसे बाय कर सकते हो। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके पास में बोर्नियो या प्रैग्मा फिक्स नहीं होगा तो आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर आपके पास में 10% भी नॉलेज नहीं है दोस्तों। इसलिए आपके पास में सबसे पहले हार्डवेयर या स्कीमेटिक कोई भी टूल हो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे साउंड बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। कुल मिला के रिंगर हमारा कम्प्लीटली ऑफ है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो नीचे वाली रिंगर डब्बी है इसको हम ओपन करेंगे। जो हमारा शुरुआती स्टेप रहेगा वो हमारा रिंगर डब्बी से रहेगा। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि कहीं हमारा रिंगर भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम रिंगर डब्बी को ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को डायोड मोड के अंदर ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो हमारा रिंगर बिल्कुल ओके है। उसके बाद में हमें जो रेड प्रोप है उसको हमें ग्राउंड पे रख लेना है और ब्लैक से चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा एक प्रोप में तो 700 का GR आ रहा है, लेकिन दूसरी प्रोप में 004 मतलब शॉर्टिंग शो हो रहा है दोस्तों। तो इससे हमें कन्फर्म हो गया है कि जो हमारी एक लाइन है वो हमारी ओके है और दूसरी लाइन के अंदर हमारा शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड को बाहर निकालेंगे। और बोर्ड को बाहर निकालने के बाद में जो हमारी सबसे पहली हमारी कनेक्टिंग का प्रोसेस रहेगा, चेकिंग का प्रोसेस रहेगा, वो हमारा रहेगा जो हमारा B2B कनेक्टर होता है उस कनेक्टर से हमें शुरुआत करना है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा नीचे सब बोर्ड से जो हमारी कनेक्टिविटी जाती है वो हमारी जो B2B कनेक्टर के ऊपर जाती है। तो हम B2B कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे रेडमी का नोट 7 प्रो का हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर रखा। इसमें हमें सबसे पहले B2B कनेक्टर के ऊपर आ जाना है। B2B कनेक्टर में सबसे पहले हमें देखना है कि सब बोर्ड से हमारी यहाँ पे कितनी लाइनें आ रही है। आप देख पा रहे हो हमारी यहाँ पे 2 लाइनें तो एक है और 2 लाइनें एक है। कुल मिला के नीचे से ऊपर तक 4 लाइनें आई है, जिसमें 5-6 नंबर की एक पिन है और 6-7 नंबर की एक पिन है। ये दोनों पिनें एक है दोस्तों, इन पे दोनों पे सेम GR आएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सब बोर्ड लगा होगा जब भी इन दोनों पिनों पे GR आएगा, वरना जब तक हमारा सब बोर्ड नहीं लगेगा जब तक हमारा यहाँ पे GR नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों लाइनों को ही लेके चलना है। आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे चेक करें, हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी GR नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब सब बोर्ड का पत्ता लगा हुआ है नहीं है, इसलिए हमारा GR नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों को लेके चलेंगे। हम देखेंगे कि लाइनें दोनों कहाँ पे जा रही है। ये आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये हमारी दोनों स्पीकर की वही लाइनें हैं जो नीली और पीली हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी सबसे पहले लाइन कहाँ पे इन हो रही है, कहाँ पे इंटर हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारी दोनों लाइनें दो क्वाइलों पे आ रही है। ये फ्यूजिबल क्वाइल है। इन क्वाइलों के अंदर कोई इश्यू आने से आप इनको जंपर कर सकते हैं, आप इनको क्वाइल भी बोल सकते हैं, आप इनको 0 ohms का रजिस्टर भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करना है।
हमें जीआर चेक करना है कि हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग शो हो रहा है या क्या इशू आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा जो हमारा शील्ड है इसको हम कटिंग कर लेंगे, ताकि हमें मल्टीमीटर से चेक करने में हमारी जो वायर है वो अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को रखना है डायोड मोड में, और जो हमारी रेड वायर है उसको हम ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक से हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना जीआर आ रहा है। इसके लिए हमारा जो सब बोर्ड है वो हमारा लगा होना चाहिए। आप देख पा रहे हो हमारी वही लाइनें शॉर्ट आ रही है और एक पे वही 706 का जीआर ओके लाइन है ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले में जो हमारी शॉर्टिंग लाइन है उसको लेके चलना है। इसके बाद में हमारी ये लाइनें कुछ कंपोनेंट्स से होती हमारी इन आईसी के अंदर इन हो जाती है। तो हम देखेंगे स्कीमेटिक के अंदर। हम वापसी स्कीमेटिक के अंदर आ जाते हैं। आप देख पा रहे हो ये लाइनें हमारी यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स जो होती हुई हमारी आईसी के अंदर इन हो जाती है। तो सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। आईसी को चेक करने से पहले हो सकता है कि हमारा जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं बीच में लाइन में ये भी शॉर्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो लाइन है उसके अंदर शॉर्टिंग आ सकता है। तो हम यहाँ से भी थोड़ा शील्ड को कटिंग कर लेंगे। शील्ड को कटिंग करने के लिए आपके पास में जो कटर है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपका प्रिंट भी डैमेज हो सकता है, नीचे से उखड़ के आ सकता है शील्ड। हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को, क्योंकि सबसे पहले हमारा काम है, हम सबसे पहले हमारा आई स्कैनिंग करना होता है, उसके बाद में हम बोर्ड को थोड़ा क्लीन करके देखते हैं। जो हमारा आई स्कैनिंग होता है उससे भी हमारा बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, क्योंकि ये जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इस मोबाइल के अंदर हमें वाटर डैमेज लग रहा है। हो सकता है कि हमारा आईसी डैमेज हो गया हो या हमारा आईसी रिवॉल्व होने से भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बार हम चेकिंग करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग नज़र आ रहा है और उसके बाद में हमारा जो लाइन है वो आईसी के अंदर इन हो रहा है। तो सबसे पहले हम आईसी को ओपन करेंगे, उसके बाद में हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। और जो हमारा आईसी का नोच कट होता है उसका हमने सबसे पहले निशान लगा दिया है, तो आपको ये गलती नहीं करना है, ताकि आपको दोबारा आईसी लगाने में कोई इशू ना हो। तो हम पहले ही निशान लगा लिया है कि हमारा आईसी का नोच कट पॉइंट कहाँ पे है। और आईसी को ओपन करने के लिए जो मैं एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी 2008 एसएमडी है। ये बहुत अच्छी एसएमडी होती है। आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे आईसी को ओपन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। हम बोर्ड को सरफेस को क्लीन करने के लिए यहाँ पे जो बिग वायर से झाड़ू की मदद से क्लीन करेंगे, क्योंकि हमारा जो इतना एरिया नहीं है कि हम यहाँ पे आयरन चला सकें। तो इसके लिए हमें थोड़ा जो बिग वायर का कटिंग करके यहाँ पे झाड़ू बना के हम इसको क्लीन कर लेंगे। आप देख पा रहे हो हमारा कितने अच्छे तरीके से हमारे बॉल क्लीन हो रही हैं। ये आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ से बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम दोबारा से मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक करें कि हमारा बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है या निकल गया है। आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे कोई भी जीआर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने आईसी को ओपन कर दिया है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी जीआर नज़र नहीं आ रहा है और हमारा यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके बाद में आपको आईसी को रिप्लेस करके देखना है। अगर आपके पास में आईसी नहीं है तो आप आईसी को रिवॉल्व करके भी ट्राई कर सकते हो।
अगर मान लीजिए आपने आईसी को चेंज कर दिया, आईसी को चेंज करने के बाद में भी आपका दोबारा से शॉर्टिंग आ रहा है, तो आपको बिट मैप के अंदर आना है। जैसे हम बिट मैप के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको उसी आईसी के अंदर आ जाना है जो हमारी आईसी शॉर्ट थी। यहाँ पे जूम कर लेते हैं और आपको यहाँ पेड वैल्यू को टिक मार्क कर लेना है। हम यहाँ से पेड वैल्यू को टिक मार्क कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो हमारी यहाँ पे जितने भी जो येलो डॉट बने हुए हैं, इन सभी लाइनों की एक एक करके आपको पेड वैल्यू लेना है। मान लीजिए आपकी कोई भी लाइन शॉर्ट आ जाती है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसी लाइन के ऊपर क्लिक करके कि ये आपकी लाइन कहाँ पे जा रही है। अगर आपकी लाइन डायरेक्ट सीपीयू से जा रही है तो आपको सीपीयू ओपन करना पड़ेगा। सीपीयू ओपन करके आपको देखना है कि हमारी शॉर्टिंग जा रही है या नहीं जा रही है। और उसके बाद में अगर आपकी लाइन, कुछ लाइनें जो रजिस्टर के थ्रू सीपीयू के अंदर जा रही है, तो आप उन रजिस्टर को ओपन करके भी देख सकते हैं कि हमारा शॉर्टिंग गया है या नहीं गया है। आपका अगर शॉर्टिंग चला जाता है रजिस्टर को ओपन करने के बाद में, तो फिर आपको चेक करना है कि हमारा रजिस्टर के सीपीयू वाली साइड में शॉर्टिंग है या आपकी जो रिंगर आईसी है उसकी साइड में शॉर्टिंग है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको चेकिंग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी जो कुछ लाइनें हैं वो हमारी डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रही है और कुछ लाइनें हैं वो हमारी रजिस्टर के थ्रू जा रही है। तो अगर आपकी लाइनें डायरेक्ट सीपीयू में अंदर जा रही है तो आपको सीपीयू ओपन करके चेक करना है कि उसके बाद हमारी शॉर्टिंग गई है या नहीं गई है। हो सकता है आपकी जो सीपीयू वो शॉर्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से अटैच हो गई है, तो आपको सीपीयू को रिबॉल करके देखना है। तो अब हम सबसे पहले हमारी जो न्यू आईसी को बिठाएंगे हम यहाँ पे। मैंने किसी अदर सेट से निकाला इस आईसी को, क्योंकि अगर हम रिबॉल करके ट्राई करेंगे तो हो सकता है उसी आईसी के अंदर फॉल्ट हो, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरी आईसी को बिठाया है दोस्तों। थोड़ा शीट होने के बाद हम थोड़ा पेस्ट डाल के हम दोबारा से थोड़ा सा आईसी को हिला देंगे। इसके बाद हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होना देंगे और ठंडा होने के बाद हम बोर्ड को थोड़ा क्लीन करेंगे। अच्छी तरीके से बोर्ड को क्लीन करना है। क्लीन करके अब हम दोबारा से मल्टीमीटर की सहायता से हमें चेक करना है कि हमारा उन लाइनों पे अब भी शॉर्टिंग आ रहा है या हमारी लाइनें ओके हो गई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था चेकिंग करने के लिए आपका सब बोर्ड का लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब बोर्ड नहीं लगाया होगा तो आपका जो जीआर है वो नहीं आएगा। शॉर्टिंग या जीआर जो भी है आपका कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। सबसे पहले मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं दोबारा। रेड को ग्राउंड पे रखना है, ब्लैक को चेक करना है। आप देख पा रहे हो 431, 432, 33 जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल ओके हो गई है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रहा है। अब हमें मोबाइल की टिप्स पे देखेंगे सब बोर्ड की। आप देख पा रहे हो सब बोर्ड की टिप्स पे भी हमारा जो जीआर है वो बिल्कुल ओके हो गया है। तो अब हम मोबाइल को चेक करेंगे कि हमारा रिंगर का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। इसका हमारा जो वॉल्यूम है, जो बटन है वो ख़राब है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे मोबाइल के अंदर साउंड आ गया है। इस वीडियो से आपको दोस्तों कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि कुछ उनको भी हेल्प हो सके और कुछ हमारी भी दोस्तों मदद हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।